डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने लिमिट की डिफिनेशन की थी, सीमा की। उसके बाद बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा, सातत्य की परिभाषा। ओके। अब आज बेसिकली देखा जाए तो जो बुक आप लोगों की है उसमें पहली एक्सरसाइज लिमिट की दी हुई है। तो इसमें दो तीन तरह की, चार तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, उन पे आधारित हम आज क्वेश्चंस बताएंगे। सीमा पे आधारित तो मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि अगर आपको लिमिट अच्छी तरह आ गई तो सातत्य में कुछ भी नहीं रहता है। किसी भी फलन का यदि हमको किसी बिंदु पर, दिए गए बिंदु पर सातत्य परीक्षण करना है तो हम बड़ी आसानी से उसका सातत्य परीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि हमें बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना आता है, तो नथिंग, कुछ नहीं बचेगा। तो आज हम सबसे पहले क्वेश्चंस लिमिट पे ही बताएंगे। जो बुकों में पहली एक्सरसाइज है 6.1 की, वो बालाजी की बुक है, उसमें 6.1 के क्वेश्चंस, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस बता दें जिससे लिमिट का कंसेप्ट आ जाए कि आप कोई भी लिमिट का क्वेश्चन कर सकें। उसके बाद हम लोग जब कंटिन्यूटी के क्वेश्चन करेंगे, सातत्य का परीक्षण करेंगे किसी दिए गए फलन का, वहां पे भी हम लोग लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट चलता रहेगा। ओके। हम लोग जब डिफरेंशियबिलिटी में जाएंगे और अवकलनीयता में, वहां भी अवकलनीय प्रूव करने के लिए लिमिट ही कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो लिमिट साथ साथ बनी रहेगी तीन चार चैप्टर्स में, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अपनी बुकों से क्वेश्चन कीजिए। ओके। कोई भी राइटर की किताब हो, इवन एनसीईआरटी की किताब हो, आप लिमिट के क्वेश्चंस करेंगे तो हो जाएंगे। ओके। तो आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 1 ही है एक्सरसाइज 6.1 का। एक फलन fx दिया हुआ है, fx दिया हुआ है, निम्न प्रकार परिभाषित है। एक फलन, पहला क्वेश्चन है, एक फलन fx निम्न प्रकार परिभाषित है, परिभाषित है, परिभाषित है। fx इज इक्वल टू, दिया हुआ है ये 1 दिया है, when x इज ग्रेटर, यदि x इज ग्रेटर देन 0, -1 दिया है यदि x इज लेस देन 0, और 0 दिया है यदि x इज इक्वल टू 0। जब हम क्वेश्चन आगे क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx का अस्तित्व नहीं है, का अस्तित्व नहीं, नहीं। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था पिछली लेक्चर वीडियो में कि सीमा के अस्तित्व में होने के लिए उसके बाएं पक्ष की सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट और उसके दाएं पक्ष की सीमा राइट हैंड लिमिट, दोनों क्या होनी चाहिए, समान होंगे। और अगर दोनों सीमाएं समान नहीं है तो हम कहते हैं कि उस फलन का, जैसे ये दिया है कि जो लिमिट है उस फलन का, उस फलन की सीमा अस्तित्व में नहीं है। ठीक है। तो अस्तित्व में है, अस्तित्व में नहीं है, दोनों में ही हमको लिमिट कैलकुलेट करनी होती है, चाहे वो बाएं पक्ष की सीमा चाहे राइट। एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, आप भी लिख सकते हैं बाएं पक्ष की लिखने में, एल एच एल लिखना एकदम सिंपल होता है। तो सबसे पहले, और यहाँ फलन पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि जब हम x का मान 0 से बढ़ा लेंगे तो fx का मान 1। इस फलन जो दिया गया है परिभाषित है कि जब हम fx, यदि x का मान 0 से ज्यादा होगा तो fx का मान 1 लेंगे, और जब x का मान 0 से कम होगा तो फलन का मान fx का मान -1 लेंगे, और f ऑफ 0 इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लिमिट में, फिर भी जब x का मान 0 होगा तो मान 0 लिया जाएगा, मतलब f ऑफ 0। ये जो नीचे लिखा है इसका मतलब होता है f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इसकी जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। ओके। देखिए, सबसे पहले LHL मतलब क्या हुआ, बाएं पक्ष की सीमा, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके। किस पे लिमिट निकालनी थी, 0 पे। उन्होंने क्वेश्चन दिया था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व में नहीं है। ओके। तो हम सीधे सीधे 0 पे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, कैसे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, या तो ए पे बताया था तो a माइनस लिखते थे, यहाँ बिंदु a ना होकर 0 दिया,
तो क्या हो जाएगा 0 माइनस एफ एक्स। जीरो माइनस का मतलब सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, जीरो माइनस का मतलब जीरो से कम, जीरो प्लस का मतलब जीरो से ज्यादा, तो जीरो माइनस यानी जीरो से कम, और जीरो से कम पर एफ एक्स की जगह कितना रखना है, -1। अभी समझाया था यहाँ -1। हालांकि जो प्रोसीजर था कि h टेंडिंग टू जीरो ले लीजिए और जहां x हो वहां जीरो माइनस एच, ए माइनस एच मतलब जीरो माइनस एच, हालांकि x यहाँ नहीं है, एज इट इज रहेगा। h नहीं है इसमें तो जीरो कहाँ पुट करेंगे, जिसका मतलब ये -1। इसका मतलब हमें बाएं पक्ष की जो सीमा मिली वो क्या मिली, -1। अब हम लोगों को करना है दाएं पक्ष की सीमा, बिल्कुल इसी तरह से आर एच एल। देखिए आर एच एल लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स। 0 प्लस का मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा बता चुके हैं, x टेंडिंग टू 0 प्लस का मतलब हुआ 0 से ज्यादा x का मान, और 0 से ज्यादा होगा तो एफ एक्स का मान कितना लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा, बिल्कुल ऊपर की तरह कर दिया जाए। ओके, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जहां x होता है वहां हम क्या लिखते हैं 0 प्लस h, लेकिन यहाँ पे x नहीं है तो 1 ही रहेगा, h नहीं है तो 0 कहाँ पुट करें, इसका मतलब 1 है। राइट, आप देख लीजिए LHL और RHL दोनों सेम नहीं आए हैं, बाएं पक्ष की सीमा और ये दाएं पक्ष की सीमा राइट हैंड लिमिट दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब सीमा अस्तित्व में नहीं है। सिंपल सी बात है, यहाँ हम जवाब क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, ऐसे लिखेंगे सिंस LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू RHL, अतः क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x का अस्तित्व नहीं है, का अस्तित्व नहीं। ओके, अब हम लोग अगला क्वेश्चन है, अस्तित्व में है अस्तित्व में नहीं है, यही चीजें शो करनी होती है। सीमा के अस्तित्व में होने के लिए या अस्तित्व में नहीं होने के लिए हमको लिमिट ही निकालनी होती है, बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा, और इस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे। ओके, अगला एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर लिया जाए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हम इसमें अब दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, दूसरा भी थोड़ा मॉड का क्वेश्चन है, मॉड के क्वेश्चन से आप लोगों को थोड़ा डर लगता है इसलिए बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है शो दैट, देखिए क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए, सिंपल सा दिया है, सिद्ध कीजिए कि लिमिट x टेंडिंग टू 2, x टेंडिंग टू 2 mod x minus 2 अपॉन x minus 2 का अस्तित्व नहीं है, का अस्तित्व नहीं है। फिर से उसी तरह का, अस्तित्व है तो बराबर आएंगे मान, अस्तित्व है तो सेम आएंगे वैल्यू, दोनों LHL RHL, अस्तित्व नहीं है तो सेम नहीं। ओके, तो ध्यान देना है, सबसे पहले इसके भी सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, किस पॉइंट पे निकालना है, 2 पर, ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx, fx ना लिखे क्योंकि fx डायरेक्ट दिया हुआ है, mod x minus 2 अपॉन x minus 2। ओके, उसके बाद सिंपल सा बताया कि h टेंडिंग टू 0 लीजिए और जहां जहां x है वहां 2 माइनस h, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 mod 2 minus h minus 2 अपॉन 2 minus h minus 2, देखिए यहां से कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 mod माइनस h हो जाएगा अपॉन माइनस h कैंसिल हो गया, अब h बचा नहीं, 0 नहीं रख पाएंगे, माइनस, देख लीजिए जब h कैंसिल हो जाएगा तो h टेंडिंग टू 0 माइनस 1 बच रहा है, नहीं रखना है, -1। ओके, सिमिलर वे से अब निकालेंगे हम लोग कौन सा, RHL राइट हैंड। ओके, आप जानते हैं कि RHL में इसी तरह का किया जाएगा, देखिए पुनः हम क्या निकालेंगे, RHL, ठीक है, देखिए कैसे, पुनः है राइट हैंड लिमिट निकालना है हम लोगों को, RHL किस पॉइंट पे, 2 पर,
x टेंडिंग टू 2 प्लस RHL का यही बताया गया था 2 प्लस और मॉड x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 क्या करते थे h टेंडिंग टू 0 और जहां जहां x है यहाँ देखिए 2 प्लस मतलब 2 पर राइट हैंड लिमिट इसका मतलब जब h टेंडिंग टू 0 लेते हैं तो 2 की जगह x की जगह क्या रखते हैं 2 प्लस h मॉड 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2 कैंसिल करिए प्लस h का भी मॉड कितना आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऊपर भी h आया है नीचे भी फिर से वही बात आ गई कि हमें जो हम लोगों ने LHL निकाला था लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी वो वैल्यू और जो RHL निकाली थी वो वैल्यू क्या बताया गया जो हम लोगों ने LHL निकाली है वो -1 आई थी RHL कितनी आई है +1 आई है इसका मतलब देख लीजिए वजह क्या लिखेंगे क्या वजह लिखेंगे सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL अतः किसका अस्तित्व नहीं था लिमिट x टेंडिंग टू 2 mod x minus 2 अपॉन x minus 2 का अस्तित्व नहीं सिंपल सी बात है आपने सीधे सीधे लिख दिया कि फलन का अस्तित्व लिमिट का अस्तित्व नहीं ठीक है और क्वेश्चन देखिए इसी तरह के आधारित आज हम लिमिट के क्वेश्चन कराएंगे ओके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूटी के क्वेश्चन कराएंगे ओके और अभी कंटिन्यूटी के थोड़े से कंसेप्ट बाकी हैं जो कि कंटिन्यूटी से जस्ट बताएंगे डेफिनेशन तो मैं बता चुका हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a तीनों इक्वल हो जाए तो फलन सतत होगा नहीं तो सतत नहीं ओके एक क्वेश्चन और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है तीसरा भी देख लीजिए थोड़ा डिफरेंट है इसलिए जहां भी थोड़ा डिफरेंट लगेगा हम क्वेश्चन बता देंगे फिर आपको आप अपनी एक्सरसाइज से क्वेश्चन करिए अपनी जो भी बुक है उससे क्वेश्चन करिए कर सकते हैं ओके देखिए एक फलन f(x) निम्न प्रकार परिभाषित है एक फलन f(x) निम्न प्रकार परिभाषित है f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ है देखिए f(x) इज इक्वल टू क्या दिया है x स्क्वायर when x इज नॉट इक्वल टू 1 और 1 दिया है यदि यहां भी यदि लिखा था x का मान 1 ना हो और यदि x का मान 1 ना कि f1 इज इक्वल टू 1 दिया है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ये इस तरह के फॉर्म की जरूरत सार्थक्य में पड़ती है जब सार्थक्य परीक्षण करते हैं फिर भी इसकी मतलब कि x का मान मतलब इसका जो नीचे ये दिया हुआ है इसका मतलब हुआ कि जब x का मान 1 है तो वैल्यू कितनी है 1 f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ओके ये ध्यान रखना है चलिए क्वेश्चन देखा जाए ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कहा क्या है कि सिद्ध कीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) इज इक्वल टू 1 मतलब क्या हुआ कि f(x) का जो फलन दिया गया है उसका x इज इक्वल टू 1 पे लिमिट कितनी आएगी 1 आएगी जिसकी सीमा आएगी वो 1 आएगी इसका मतलब ये अस्तित्व में सीमा है अस्तित्व में होने का मतलब LHL भी 1 आएगा RHL भी 1 आएगा इसलिए लिमिट 1 समान है ओके तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जब x का मान 1 ना हो तो आप f(x) की जगह x स्क्वायर लेंगे इस परिभाषा का मतलब ही साफ साफ हुआ कि x का मान 1 ना होने पर 1 नहीं होगा जब आप x का मान 1 ना ले नहीं होगा तब f(x) x स्क्वायर होगा ओके तो सबसे पहले और किस पॉइंट पे निकालना 1 पे उन्होंने कहा था x टेंडिंग टू 1 f(x) इज इक्वल टू 1 ओके ये लिखा था यानी 1 पॉइंट पे लिमिट निकालनी है f(x) इज इक्वल टू 1 यानी 1 पे हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड दोनों समान आने चाहिए और उन दोनों के मान 1 आने चाहिए तो सीमा भी 1 हो जाएगी देखिए सबसे पहले LHL लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे 1 पे 1 माइनस f(x) वो x टेंडिंग टू 1 माइनस का मतलब 1 से कम यानी 1 तो नहीं है ना
और जब 1 नहीं है तो fx का मान कितना रखा जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी इसकी जगह एक्स स्क्वायर। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपने रूल पे रहिए, कुछ नहीं है लिमिट में। ओके, देखिए अब हम करते हैं h टेंडिंग टू 0, और जहां x होगा वहां 1 माइनस एच। ओके, देख लीजिए 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, h की जगह 0 रख दीजिए, 1 माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब लिमिट कितनी आ गई, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई कितनी, 1। ओके, अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है राइट हैंड लिमिट। कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिमिट। इसी तरह से RHL एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, बिल्कुल सेम लीजिए, हम इसी में कर दे रहे हैं चेंज। पुनः RHL निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस fx, 1 प्लस एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब क्या होगा, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, यानी 1 नहीं है, और जब x की वैल्यू 1 नहीं है तो fx कितना लेंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे, राइट। तो देख लीजिए fx की वैल्यू सेम वही रखेंगे, x टेंडिंग टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या बताए थे, 1 प्लस एच, यहाँ से h टेंडिंग टू 0 लीजिए, प्रोसीजर समझाया हुआ था, और 1 प्लस एच होल स्क्वायर। ओके, और h का मान 0 रख दीजिए, 1 प्लस 0 स्क्वायर, मतलब कितनी आ गई वैल्यू, 1, यानी सीमा अस्तित्व में है। अगर पूछते कि अस्तित्व में है तो अस्तित्व में है, और उसका मान, दोनों का मान समान आया, वही समान वैल्यू लिमिट हो जाती है फलन की उस दिए गए पॉइंट पर। तो यहाँ पे क्योंकि हमको ये नहीं लिखना है कि अस्तित्व में है, ये लिख दीजिएगा सेंस LHL इज इक्वल टू RHL, दैट इज, साथ में देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, और दोनों के मान कितने आए हैं, 1, इसलिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन थोड़े थोड़े डिफरेंट थे, एक में मॉड आ गया, ओके, एक में लेस देन ग्रेटर देन करके दिया था, एक में नॉट इक्वल में दिया था, थोड़े डिफरेंट थे, ठीक है, लेकिन प्रोसीजर सब में सेम अप्लाई किए थे। ओके, ध्यान रखना है। अब हम एक और क्वेश्चन इसमें चाहेंगे कराना, ओके, जिससे आपको पूरी तरह से कंसेप्ट आ जाए, फिर आप क्वेश्चंस को करेंगे। हम इसमें आठवां अस्तित्व में है, समझ में आ गया, सीमा अस्तित्व में सिद्ध करना है तो भी LHL RHL निकालना है, दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, सीमा अस्तित्व में है और वही उसका मान हो जाएगा, इक्वल वैल्यू आएगी। ओके, तो एक और डिफरेंटली उन्होंने थोड़ा डिफरेंटली पूछा है फाइंड RHL LHL का मान ज्ञात कीजिए, बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात कीजिए, सिर्फ इतना पूछा। तो चलिए आठवां क्वेश्चन है आपकी बुक का, देखिए क्या लिखा है, एट क्वेश्चन है, लिखा है कि RHL तथा LHL का मान ज्ञात कीजिए, RHL तथा LHL का मान ज्ञात करें। ओके, मान ज्ञात करना है, और fx इज इक्वल टू, और फलन है, फलन का, फलन क्या दिया है, ये दिया है, fx इज इक्वल टू, इस तरह का नहीं दिया है, ऐसे सीधे दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मॉड x माइनस 1 एट x टेंडिंग टू 1, x टेंडिंग टू 1 पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, इन्होंने पहले लिखा, RHL पहले कैलकुलेट कर लिया, और LHL बाद में लिखा, चलिए RHL बाद में कैलकुलेट करेंगे, डजंट मैटर, कोई पहले कैलकुलेट करिए। चलिए RHL किस पॉइंट पे, 1 पे, RHL किस पॉइंट पे, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे, और 1 RHL है इसलिए 1 प्लस, RHL में 1 प्लस, और x स्क्वायर माइनस 1 मॉड x माइनस 1, अपने रूल पे रहिए, क्या कहा था, h टेंडिंग टू 0 लीजिए, और जहां जहां x है वहां 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1 मॉड में
1 1 कैंसिल हो जाएगा, मॉड एच एच आ जाएगा, ऊपर से होल स्क्वायर खोल दीजिए, लिमिट या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए जो आसान लगे, 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यहाँ से मॉड एच एच लिख दिया, 1 1 कैंसिल हो गया। अगर यहाँ h का मान हम 0 0 रखेंगे तो 0 अपॉन 0 आएगा, जो कि बता चुके थे इंडिटरमिनेट फॉर्म है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से इस फॉर्म को हटाने के लिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 h कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस h अपॉन h कैंसिल हो गया, अब इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया, h की जगह 0 रखेंगे, कितना आ जाएगा 2। ओके, हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लिया, कितनी आ गई 2 आ गई। अब कैलकुलेट कौन सा करना है, एकदम सिमिलर वे से एलएचएल, पुनः एलएचएल कैलकुलेट करें। देखिए एलएचएल पुनः है एलएचएल, लीजिए रफ करके फ्रेश बता रहे हैं, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा, लिमिट 1 पे 1 माइनस एफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स माइनस 1। अब प्रोसीजर एच टेंडिंग टू 0 लीजिए, कुछ नहीं होता है इसमें, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मॉड 1 माइनस एच माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऊपर का होल स्क्वायर खोल दीजिए, 1 माइनस 2h और प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मॉड माइनस एच, लीजिए लिख दिया, हालांकि h हो जाएगा, मॉड माइनस एच एच लिख दीजिए डायरेक्ट, 1 1 कैंसिल हो गया, अभी भी रखेंगे तो 0 अपॉन 0 आएगा, इसलिए h कॉमन लेना होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h कॉमन लीजिए माइनस 2 प्लस h अपॉन h कैंसिल हो गया, लिमिट रख दीजिए h टेंडिंग टू 0 माइनस। तो हम लोगों ने LHL RHL RHL LHL दोनों कैलकुलेट करनी है, देयरफॉर RHL की जो वैल्यू आएगी वो +2 और LHL की जो वैल्यू आएगी वो -2। यहाँ पे अगर बात होती कि अस्तित्व में है कि नहीं है तो दोनों समान नहीं है, तो आप अगर यहाँ पूछते कि सीमा अस्तित्व में है या नहीं है तो आप इसको कह देंगे कि सीमा अस्तित्व में नहीं है, आप जानते हैं कि दोनों समान ना है तो सीमा अस्तित्व में नहीं है। ओके, तो ध्यान रखना है, मुझे लगता है कि कंसेप्ट आ गया होगा। अब थोड़ी सी कंटिन्यूटी पे अभी थोड़ा कंसेप्ट और दे दें। याद होगा हम लोगों ने क्या किया था कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन की थी कि कब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि कभी भी बीच की वीडियो नहीं देखनी है, कंटिन्यूटी की सबसे नंबर 1 की वीडियो देखिए, उसके बाद 2 की 3 की, इस तरह सीक्वेंस रखेंगे। जब शुरुआत से पढ़ेंगे कोई चीज, स्टार्टिंग से लेंगे तो कुछ नहीं बचता, और मैथ है, समय देना होगा। आप कहिए कि जाइए बाजार से एक टैबलेट लाइए खा लीजिए आ जाएगी मैथ, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिस के द्वारा आती है, आप प्रैक्टिस करिए। ओके, अब हम लोगों का है थोड़ा सा देखिए, हमने ये बताया था कि अगर कोई पॉइंट x = a पर, हम लोगों को सांतत्य परीक्षण के लिए बताया था x = a है, तो ये कहा था कि आप x = a पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx और f ऑफ a, जब ये तीनों इक्वल आते थे, f ऑफ a तीनों जब इक्वल आता था तब हम कहते थे कि वो फंक्शन संतत है। सांतत्य परीक्षण करते समय जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें और f ऑफ a की वैल्यू, तो कहते थे फलन x = a पर संतत है, कंटीन्यूअस है। ओके, अब इसमें कब बाएं से संतत होता है, कब दाएं से संतत होता है, तो इसमें ये बता दें कि एक फलन fx बिंदु x = a पर बाएं से संतत होता है, यदि लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx = f ऑफ a, यानी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ a इक्वल हो जाए तो बाएं से संतत होगा, और जब राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a इक्वल हो जाए तो दाएं से संतत होगा। तो बिल्कुल वही लैंग्वेज नीचे लिख लेंगे,
if ln of x दाएं से x इज इक्वल टू a पर, यहाँ तथा भी लगा दीजिए और अच्छा रहेगा, बिंदु x इज इक्वल टू a पर दाएं से संतत होता है या दाएं से संतत कहलाता है, यदि लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो चूंकि बुकों में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि बाएं से संतत सिद्ध करना होगा, दाएं से संतत सिद्ध करना होगा, तो बाएं से संतत सिद्ध करने के लिए बायां पक्ष का जो सीमा होगी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आ जाए और राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो आप कहेंगे कि दाएं से संतत है। ओके, और थोड़ा सा और जो भी होगा क्वेश्चंस में जो जानकारी देनी होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप तब तक इसको पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए लिमिट वाले, एग्जाम्पल में वो लगाइए। देखिए कहीं क्वेश्चन कहीं का मिले, एग्जाम्पल का हो, अदर बुक का हो, आपकी एक्सरसाइज का हो, अपने आप एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल को आप चेक मत करिए कि सही है कि नहीं सही है। बच्चे उसके एग्जाम्पल को चेक करते हैं, पढ़ते हैं, उसके जैसे लग रहा है, नहीं, आप एग्जाम्पल का क्वेश्चन लीजिए, अपने तरीके से अपने कैलकुलेशन से करिए। एग्जाम्पल देखने का ये तरीका ना आप उसको पढ़ रहे हैं कहानी की तरह, नहीं, आप उसके कैलकुलेशन को चेक नहीं कर रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को कॉपी में लिखिए एज ए जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन, फिर अपने आप सॉल्व करिए। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, अपने फ्रेंड्स को शेयर करके उनसे भी बताइए, वो भी पढ़ें, उनका भी फायदा हो, जितने लोग ज्यादा इसका फायदा उठाएंगे ओके तो अच्छा रहता है, कोई समस्या नहीं है इसमें। ओके, होता ही है ये, और टीचिंग होती ही है, जितने अधिक को बेनिफिट मिले उतना ही टीचिंग यूजफुल मानी जाती है। ओके, तो अब हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में ओके